जय जिनेन्द्र, नमो जिणाणम मित्रों। आज मैं एक महत्वपूर्ण शब्द पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप सभी ने वर्तमान में सम्मेद शिखर की चर्चा में भाग लिया होगा और ये विचार किया होगा कि सम्मेद शब्द कितना पुराना है, इस शिखर का ये नाम क्यों पड़ा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी और व्यक्तिगत रूप से भी सम्मेद शब्द का अर्थ जानना चाहा है कि इसका क्या अर्थ है। इस विषय पर मैं बहुत समय से अनुसंधान कर रहा हूँ और वर्तमान में मैंने जो अभी तक इस पर विचार किया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। सम्मेद शिखर की चर्चा आज अपने चरम पर है और कई स्थलों पर यह पूछा जा रहा है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। मैंने कुछ रिसर्च के माध्यम से, जिसमें मैं बहुत समय से लगा हुआ हूँ, इस शब्द का अर्थ खोजने और बताने का एक विनम्र प्रयास किया है। जैसे सम्मेद शिखर में शिखर शब्द स्पष्ट है, जिसका अर्थ होता है गिरी या पर्वत। ये हम सभी को पता है। इसके लिए जैन साहित्य में सम्मेद शैल शब्द भी आया है। सम्मेद शैल रहताम, ऐसे मंगलाष्टक में भी पढ़ते हैं लोग। और इसके बाद शिखर शब्द का प्रयोग भी हुआ है और ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के बाद से ही इसे पार्श्वनाथ हिल भी कहा जाने लगा है, जो प्रायः अंग्रेजी में जिसका प्रयोग होता है। अब हम इसके जो पूर्ववर्ती पद है सम्मेद, इस पर चर्चा करते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद मैं इन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं, जो बिंदुवार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे पहला है कि हमको सबसे पहले ये मान लेना चाहिए कि सम्मेद शब्द भी इस पर्वत की भांति अनादि से है। जैसा हमारी मान्यता है कि ये पर्वत हमेशा से रहा है और जो इसकी संज्ञा के रूप में जुड़ा हुआ है, अतः यह संज्ञा भी शाश्वत ही है, हमेशा से रहा है। इसका नाम भी यही रहा है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यही नाम उल्लेख मिलता है। मूलतः यह नाम निक्षेप ही प्रतीत होता है। इसके शाब्दिक अर्थ की मीमांसा मुझे अभी तक कहीं देखने में नहीं आई है और मुझे ऐसा लगता है कि अनादि नाम निक्षेप होने से, और यह एक आर्ष प्रयोग है, इस दृष्टि से भी इसके शब्द की मीमांसा को बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं समझा गया। इसलिए इसके शब्द की मीमांसा प्रायः देखने में नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि सम्मेद शब्द का एक बहुत लोक प्रचलित रूढ़ अर्थ भी है, जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है और हमारे कई मुनिराज भी इसका ये अर्थ समझाते हैं कि सबसे ऊंचा। सम्मेद शब्द का अर्थ है सबसे ऊंचा, और हम जिसे समभिरूढ़ नय से सही कह सकते हैं, क्योंकि समभिरूढ़ नय क्या करता है कि जो लोक प्रचलित रूढ़ अर्थ है उनको ग्रहण कर लेता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं मानता है। इसलिए एक अर्थ ये भी इसका माना जा सकता है। हम देखें तो जो संस्कृत के प्रामाणिक कोश हैं उनमें सम्मेद शब्द उल्लिखित नहीं मिला है। अतः हम इसकी व्युत्पत्ति सम्मेद शब्द की हम संस्कृत से नहीं कर पाएंगे और ऐसा लगता है ये प्राकृत भाषा का मूलतः शब्द है, देशी भाषा का भी हो सकता है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मूलतः प्राकृत भाषा का ही शब्द है, क्योंकि प्राकृत साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। लगभग पहली से तीसरी शती के आगम साहित्य में देखें, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया, उसमें दो तीन रूप इसके मिलते हैं। जैसे कहीं सम्मेद शब्द मिलता है। आप आचार्य कुंद और आचार्य यति वृषभ का साहित्य देखते हैं तो वहाँ सम्मेद शब्द का प्रयोग है। चूँकि त के स्थान पे द का प्रयोग ये शौरसेनी प्राकृत की विशेषता है और ये शौरसेनी परंपरा के आचार्य हैं, इसलिए ये प्रयोग यहाँ मिलता है।
और दूसरी तरफ हम देखें तो सम्मेय और सम्मेय अ भी मिलता है। जैसे हम अगर तीनों को देखें तो प्राकृत की दृष्टि से तीनों लगभग एक जैसे ही हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं। जैसे आचार्य कुंद और वो तिल्लों पंडितकार सम्मेत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और हम लोग पाई सद्द मांडव जो प्राकृत का कोश है उसमें सम्मेय शब्द लिखा है, जिसके कोष्टक में लिखा है सम्मेत। तो और एक अर्धमागधी आगम परंपरा का ग्रंथ है जो द्वादशांग में 6वां आगम ग्रंथ है नायादम का, उसमें सम्मेय शब्द मिलता है। पाई सद्द मांडव में जो सम्मेत का अर्थ लिखा है वो लिखा है पर्वत विशेष, और उसका भावार्थ लिखा है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जो प्रसिद्ध है। और अगर हम जैन कोश की वेबसाइट पर देखते हैं तो वो पौराणिक अर्थ के रूप में पुराणों में से लेकर के वो बात सम्मेत शब्द का अर्थ यहाँ लिखा है 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली। कहने का तात्पर्य इस शब्द का अर्थ नहीं बताया है, बल्कि इस शब्द से किसकी पहचान होती है वह वहाँ पे कोश में लिख दिया गया है। इस शब्द का इसी शब्द से अर्थ खोजा जाए ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया। कुछ थोड़ा इसका अर्थ निकालने की भी कोशिश करते हैं। संस्कृत में एक मेदिनी शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, जमीन या भूमि या मिट्टी, और इस नाम का एक कोश भी है। सम उपसर्ग लगाने पर संवेदनी शब्द बन सकता है। जहाँ सम अर्थ का हम ये लगा सकते हैं सम्यक, शुद्ध या पवित्र, अर्थात अगर अर्थ लगाएं तो सम्यक पृथ्वी, पवित्र पृथ्वी या भूमि। जहाँ से 20 तीर्थंकर सहित करोड़ों मुनि मोक्ष गए, उस भूमि को पवित्र भूमि या सम्यक पृथ्वी कह सकते हैं। हो सकता है कि बाद में बोलते बोलते संवेदनी बोलते बोलते उसमें अंत के नी का लोप हो गया हो और सम्मेद शब्द रह गया और यही प्रसिद्ध हो गया। एक दूसरी संभावना ये है कि प्राकृत और संस्कृत के कोश में एक मेय शब्द प्राप्त होता है जिसका एक अर्थ होता है ज्ञेय अर्थात जानने योग्य और दूसरा अर्थ है नापने योग्य। प्रथम अर्थ ज्ञेय को देखें तो सम्मेय शब्द बनेगा अगर सम उपसर्ग वहाँ जोड़ते हैं तो, यानी सम्यक प्रकार से जानने योग्य या सम्यक ज्ञान प्राप्त करने योग्य या केवल ज्ञान प्राप्त करने योग्य, ये अर्थ उसके निकाल सकते हैं। चूँकि इस शिखर से कोड़ाकुड़ी मुनि मोक्ष गए, हो सकता है उन मुनियों में से कई ने यहीं से केवल ज्ञान भी प्राप्त किया हो, अतः यह अर्थ भी हो सकता है। किंतु सम्यक प्रकार से जानने योग्य अर्थ भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक जैन को यहाँ का ज्ञान होना जरूरी है और वंदना करके उसका ज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ दूर से ही नहीं जानना चाहिए, बल्कि वहाँ साक्षात जाके उसकी वंदना करके प्रत्येक टोंक पर जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए सम्यक ज्ञेय के रूप में भी सम्मेय शब्द इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है। एक और दृष्टि से देखें, जो दूसरा अर्थ है उसको देखें, जहाँ हम सम्मेय माने नापना के अर्थ में है, तो चूँकि ये पर्वत पहले और ज़्यादा ऊंचा था, ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि ये जो पर्वत वर्तमान में सम्मेय शिखर पर्वत है वो छोटा हो गया है, इससे भी ऊंचा था ये बहुत ज़्यादा, और अतः उसको नापना भी उसकी महत्वपूर्ण था। अतः सम्यक प्रकार से नापना यानी वंदना करने योग्य को सम्मेय कहा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जो उसकी अच्छी तरह से वंदना की जाए वह सम्मेय शिखर है। और ये नापने को वंदना में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी हम लोग ऐसे साधारण भाषा में कहते हैं, कहीं आना जाना हो तो हम कहते हैं ये हम दूरी नाप रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं, बोले बस आना जाना कर रहे हैं, यहाँ की दूरी नाप रहे हैं। तो वहाँ कोई मेज़रमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आने जाने को भी दूरी नापना हम लोग कहते हैं। तो हो सकता है उस समय ये अर्थ भी रहा हो, एक संभावना है। एक दूसरा विमर्श ये है कि
प्राकृत और संस्कृत के कोश में एक समवेत शब्द प्राप्त होता है। आप देखेंगे अगर कोशों में तो दोनों ही जगह ये समवेत शब्द एक प्रयुक्त होता है, और जिसका अर्थ होता है एक साथ, यानी बड़ी संख्या में समाविष्ट या सम्मिलित। प्राकृत भाषा में शौर सेनी का जो एक भाग है उसमें प्राकृत में प्रवृत्ति पाई जाती है कि त का द हो जाता है, तो द सूत्र है, उससे त को द भी हो जाता है। और सामान्यतः प्राकृत में उसका लोप होकर अ भी बच जाता है। सामान्य प्राकृत यानी महाराष्ट्रीय प्राकृत आदि में देखें या अर्धमागधी में तो अ भी बच जाता है, और अ की यह श्रुति भी सामान्यतः होती है। अतः यदि समवेत शब्द का प्राकृत रूपांतरण करें तो हम देखते हैं बनेगा समवेद, समवेय या समवेय, और ये तीनों बन सकते हैं। फिर बोलते बोलते, जैसे परंपरा में प्राय उच्चारण करते करते हजारों लाखों साल का इतिहास है, तो उसमें माँ का अनुस्वार या द्वित्व हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अब उसको अगर द्वित्व होता है तो सम्मेद या सम्मेय हो जाएगा, यदि उस माँ का अनुस्वार हो जा रहा है तो सम्मेय हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और परंपरा प्राप्त शब्द होने से पूज्यपाद आदि आचार्यों ने संस्कृत में भी जो लिखा है निर्वाण भक्ति आदि, उसमें उन्होंने सम्मेद शब्द का ही प्रयोग किया है। उन्होंने कहा जो परंपरा से प्राप्त है वही शब्द ले लो, भले ही वो संस्कृत में ना हो। किंतु जिन प्रभ सूरी, जिन्होंने विविध तीर्थ कल्प नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था संस्कृत में, और 13वीं-14वीं शताब्दी के हैं, उस सम्मेत शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन एक जगह वो सम्मेत भी लिखते हैं, और जिसमें त का परिवर्तन नहीं करते। तो इससे इस बात को ज़्यादा बल मिल जाता है कि ये समवेत को सम्मेत कह रहे हैं, और इसमें इस चीज़ का प्रयोग हो सकता है। अब देखिए, अगर सम्मेद शब्द का यदि समवेत अर्थ हम कर लेते हैं, किया जाए जैसी कि संभावना है, तो उसका ऐसा अर्थ होगा कि ऐसा शिखर, चूँकि समवेत शब्द का अर्थ है एक साथ बड़ी संख्या में समाविष्ट या सम्मिलित, तो उसको ये कह सकते हैं कि ऐसा शिखर जहाँ मुनि समवेत रूप से तपस्या करते हैं और समवेत रूप से मोक्ष जाते हैं, ऐसे शिखर को समवेत शिखर कहते हैं। आगम प्रमाण ये कहता है कि जिस जिस समय जो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, वे अकेले नहीं गए, बल्कि भिन्न भिन्न संख्या में हजारों मुनि उनके साथ समवेत रूप से मोक्ष गए। और जब यह अर्थ मुझे भाषित हुआ तो मुझे बहुत आनंद आया, और मुझे इस अर्थ की संगति भी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन ये सभी एक प्रकार से संभावनाएं हैं, अनुमान हैं कि ये अर्थ लगाया जा सकता है। बाकी ये एक परंपरा से प्राप्त अनादि संज्ञा है, और उसको उस रूप में ही हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी लोग अर्थ पूछते हैं तो उस दृष्टि से ये अर्थ विमर्श करने का एक प्रयास किया गया है। और मेरा मानना है कि यदि और अधिक अनुसंधान किया जाए, लोग अधिक रिसर्च करें, तो ज़्यादा निष्कर्ष सामने आ सकते हैं, और हो सकता है हम किसी इसके स्थायी निष्कर्ष पर भी पहुंच पाएँ। लेकिन मेरी अल्प बुद्धि में ये भावार्थ ध्यान में आए तो मैंने ये विचार करके कि अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्वा, इसी भावना के आधार पर मैंने सम्मेद शिखर के प्रति अपनी अगाध भक्ति के वशीभूत होकर ही ये अर्थ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है आप इस पर ज़रूर विचार विमर्श करेंगे। नमो जिणाणम, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।